ये जो तौकीर रजा है, जैसे आजम खान जेल से छूटे, ये उनसे मिलने के लिए भी गए थे और उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि योगी सरकार ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हैं और एक एक मामले का हिसाब अब लिया जाएगा। ये बहुत पुरानी बात नहीं, पिछले हफ्ते की ही बात है। तो जो लोग ये कहते हैं कि 2010 में ये बरेली दंगों में आरोपी थे तो ये बाहर खुले में क्यों घूम रहे थे, सर उस वक्त जो सरकार थी उसने इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? उस वक्त भी तो इनको अंदर डालना चाहिए था। 3 दिन के अंदर इनको जमानत मिल गई थी बरेली दंगों में 2010 में। अंजू जी, कार्रवाई इसीलिए नहीं होती, लोग समझते हैं कि कब जाने इनका इस्तेमाल करके हम कुछ सीटें निकाल लें। वास्तविकता यह है कि इनके जरिए कोई सीट निकली नहीं, उसका ज्योग्राफिया मैंने आपको समझा दिया। आज तक केवल ये एक सीट निकाल पाए और एक सीट में भी जो जीता था वो चला गया आपका दूसरी पार्टी में। तो ये तो लोगों की गलतफहमी है कि ये इनका, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों हेलीकॉप्टर भेजा जाता था? क्यों उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया? एक तुष्टीकरण की राजनीति का भोड़ा स्वरूप, तुष्टीकरण की राजनीति का नग्न स्वरूप, ज्वलंत स्वरूप। इसलिए अंजू जी इनको कभी इनके ऊपर हाथ डालने में, अब इनको मालूम नहीं था कि योगी जी कर देंगे। आप पीएम को धृतराष्ट्र कहें, आप कह देंगे हमारे नौजवान अगर सड़कों पर उतर आए तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग अब आजम खान से मिलने के कि आपके बड़ा जुल्म हुआ। भाई आजम खान ने जुल्म किया नहीं किया ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, तुम तो डिसाइड करोगे नहीं। तुम्हारे हिसाब से चले तो ये कहा जाए कि जो जिसका चश्मा तुमने लगाया है तो शायद तुम किसी की बुराई दिखाई नहीं पड़ेगी, तुम्हें बुराई दिखाई पड़ेगी केवल बहुसंख्यक समुदाय में। तुम्हारे समुदाय में तुमको किसी की बुराई नहीं दिखाई पड़ेगी। आजम खान के ऊपर जो चार्जेस लगे, चूंकि सब जुडिस है इसलिए ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इनको दिखाई पड़ रहा है कि इस आजम खां की आपदा में उनको अवसर दिखाई पड़ा और वो जाकर के मिले और जाके बयान जारी कर दिया कि एक और हिसाब कौन के। दूसरी चीज, मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूं, मैं ये आपको और आप ऐसे जितने भी इस तरीके के मनबड़ आतताई आतंकवादी सोच के हैं, कौन किसका हिसाब करेगा, किसी मुगालते में मत रहिए, गलत फहमी में रहिए। कौन किसका हिसाब करेगा ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपकी औकात नहीं है कि आप किसी का हिसाब कर सके, आपकी औकात नहीं है, इसलिए बलबोड़ापन छोड़ दीजिए। और बड़बोलापन करेंगे आप तो कानून अपना काम करेगा। एक और जो बड़बोले मशहूर थे राष्ट्रीय स्तर के, उनकी तो दुर्गत आपने देखी ली। दूसरे अब आप तैयार हो रहे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। अपनी खैरियत चाहते हो तो बड़बोलापना छोड़ दो, वरना कौन किसका हिसाब करेगा ये तुम्हें मालूम नहीं है। अभी तो एक हुंकार में योगी जी के तुम सब लोगों की पतलूने हो गई गंदी। अरे अपना अच्छा बुरा समझ लो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी सर एक और नेता है समाजवादी पार्टी के, अब्बू आजमी, महाराष्ट्र से। अब वो शोर मचा रहे हैं कि ऐसा क्या कर दिया था बरेली में युवाओं ने कि उनको इतनी कड़ी सजा दी जा रही है। अब पार्टी का दफ्तर बंद हो गया, तौकीर रजा का बुलडोजर चलने की तैयारी हो गई है, दुकानें सील हो गई हैं। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? उनके हिसाब से उस भीड़ ने पुलिस पर जो हमला किया था वो बहुत छोटी सी बात थी। बहुत छोटी सी बात थी। हमारे 22 पुलिसकर्मी जो है अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, गंभीर चोटें आई हैं, ये मामूली बात है? घोषणा करके आपने उपद्रव की स्थिति कर दी, ये तो भला हो बरेली के प्रशासन का, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया, वरना मैं अगर होता तो सिचुएशन आज दूसरी। जब मैं कह रहा हूं तो मेरा ट्रीट करने का दूसरा ही इलाज है। ऐसे मौकों पर मैं रौंद देता हूं। बरेली पुलिस ने बड़ी परिपक्वता का प्रदर्शन किया, बड़ी उदार दृष्टिकोण से इसको संभाला, लेकिन अबू आजमी वैसे भी भड़काऊ बयान देने के आदी रहे हैं। और आप ये जाने, आपकी जब पार्टी पावर में थी, आपने कारसेवकों के ऊपर न सिर्फ गोली झोंकी, सैकड़ों कार सेवकों को आपने शहीद किया, और उसके बाद जैसे घर में राजा महाराजा ट्रॉफी लगाते हैं एक शेर मारने के बाद, उसके हाथ पे रख के फोटो खिंचवाते हैं, आपके नेता ये कहते हैं हमने सांप्रदायिक सौहार्द बचाने के लिए गोली चलवाई, इसका फैसला मैंने किया, और फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर गोली चलवाएंगे। एक तो आप अपना हौसला देखें, इसीलिए जनता ने आपको कुर्सी से दिया उतार। और अब आपका हौसला ये कि बरेली वाले, मैंने फिर कहा ना, ये दरअसल गलती कर ही नहीं सकते हैं, गलती केवल बहुसंख्यक कर सकता है। ये बेचारे गरीब नौजवान बेगुनाह, इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, विक्टिम कार्ड तुरंत खेल देंगे कि हम अपने नबी से नहीं बात कर सकते। अगर खूब बात करो, बात करने का तरीका होता है, लेकिन तुम ये समझते हो कि किसी चीज को लेके किसी की छाती पे मूंग दलोगे, वो होने वाला नहीं है। फिर तुम्हारी छाती पे जो मूंग दला जाएगा तुम भूल जाओगे, जैसे तौकीर और उनके साथ हो रहा है। तो अबू आजमी साहब को मेरा मशवरा भी यही होगा, पहले चीजों को समझ ले, क्योंकि अगर आप इतना सपोर्ट करेंगे
तो मन में तो शक आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी गिरोह के आप भी मेंबर हैं, आप भी सदस्य हैं उसी गिरोह के, आप भी जांच में शामिल किया जाए, आप और आपके एसेट्स को। ऐसे भी बेशर्म लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे जा करके देखिए कैसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भड़काऊ है, संवेदनशील है। तो मैं उसको एग्जैक्टली आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला दिखाई पड़ रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनकी पोस्ट जो है जहालत से परिपूर्ण है। नाम मैं ले लेता हूं, करिश्मा अजीज। आप लाठीचार्ज तब कर सकते हैं जब हम कानून तोड़ें। तो आपने तो कोई कानून तोड़ा नहीं, आपने दरअसल फूल पुष्प वर्षा की थी, आपने बिना इजाजत के जुलूस निकाला, वो कानून का पालन किया था आपने बिना अनुमति के गैर मुनासिब तरीके से वो पोस्टर्स वहां लगाए जो कि स्वीकार्य नहीं था, आपने कानून का पालन किया। आप हमें हमारे नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए नहीं रोक सकते हैं। देखिए विक्टिम कार्ड शुरू हो गया, अगली लाइन में विक्टिम कार्ड शुरू। आप हमें हमारे नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए नहीं रोक सकते हैं, इस देश का कानून और संविधान नहीं रोकता है। आप देखिए भ्रम की स्थिति कैसे फैला रहे हैं। पहले आप कानून तोड़ें, फिर आप कहें कि हमको हमारे नबी से मोहब्बत करने से कोई रोक नहीं सकता। कौन रोक रहा है? हम चाहते हैं आप और मोहब्बत करें, और मोहब्बत के साथ साथ आप मोहब्बत का इजहार भी करते हैं तो वो भी कीजिए, लेकिन कानून की परिधि में रहते हुए। मनमाने तरीके से अगर आप करेंगे, एक तो यही क्या कम है, जमाने से मेरी उम्र हो गई है, मैंने इन डेवलपमेंट्स को देखा है, और कलेजे का निशान जो आपने बनाया है, अभी तक तो मैं यही समझता था कि आर्चीज गैलरी के जो घटिया किस्म के कार्ड आते हैं, जो बच्चे वैलेंटाइंस डे में खरीदते हैं, कुछ कुछ हूबहू उसी के तरीके का ये एक स्लोगन बना। लेकिन जिन्होंने बनाया, हमें लगता है ये अमेरिका वालों ने बनाया है। वहां पर हार्ट, लाल रंग का हार्ट जो वैलेंटाइंस डे पे छापते हैं, उस तरीके के उसके नक्शे कदम के ऊपर उनका 3 शब्द आपको मालूम है, हुजूर के नाम लेने से पहले अदब और तहजीब सीख लीजिए थोड़ा सा, और अगर तहजीब नहीं आती है तो पहले समझ लीजिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम अपने हैं, जैसे घर के बुजुर्गों का नाम नहीं लिया जाता है, आपको भी नाम लेने से पहले अदब और तहजीब सीख लीजिए। और अंग्रेजी में अगर बात करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा हुजूर का नाम लेने के बाद PBUH, पीस बी अपॉन हिम। इतना आपको सावधानी बरतनी चाहिए एक पवित्र नाम लेने से पहले कि सम्मान में आपकी कमी ना हो। लेकिन आई लव मोहम्मद, दरअसल मोहब्बत आपकी किसी से नहीं है, मोहब्बत आपको अपने आप से और अपने घटिया एजेंडे से है। रिजल्ट क्या हुआ? अहिल्यानगर महाराष्ट्र में किसी ने रंगोली बनाई, आई लव मोहम्मद। आपने इसको इतना सस्ता कर दिया, सड़क पे बनी, लोगों में मतभेद हुआ, लोगों ने मारपीट की, और मारपीट करने के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लाठीचार्ज हुआ। इस तरीके की घटनाक्रम हो गई। तो शुरुआत तो आपने कर दी, अब जी जिनके हाथ में बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दिया, अब वो समझे कि हम एक रंगोली बना दे सड़क पे तो हम बहुत ही ज्यादा खिदमत और सेवा कर देंगे। वास्तविकता यह है कि आपने उसको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जब मैं उसको कह रहा हूं कि हुजूर के पवित्र नाम को जिसने भी सड़क पे लिखा है, अत्यंत निंदनीय और घटिया काम किया है, और जिसने भी किया है पुलिस जांच करे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। जी दंगा करने का अधिकार किसी को नहीं था। सुमैया राणा, उनका सोमवार के दिन लखनऊ में जो हुजूम आएगा, परवानों का, दीवानों का, मतवालों का, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और पुलिस वालों, आप अपनी गोली और बंदूक तैयार रखिए। पुलिस वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आपके मुफीद मशवरे की जरूरत पुलिस को नहीं है। आप अपना माकूल मशवरा अपने घर वालों को दें कि इसके पहले भी आपने जब एक बार मुखालिफत की थी तो अभी आप उससे उबर नहीं पाएंगे। बेहतर यह होगा कि आप अपना मशवरा अपने पास रखें। पुलिस वालों का जो है दंगा नियंत्रण योजना, राइट कंट्रोल ड्रिल, इसके ऊपर चलती है। कितनी बंदूक, कितनी कारतूस, रबर बुलेट चलेगी, टीयर स्मोक गन चलेगा, वाटर जी कैनन चलेगी, सॉलिड बुलेट चलेगी, इसका फैसला सुमैया जी आपके मशवरे से नहीं चलेगा। अगर आपने खिदमत का मौका दिया तो पुलिस ने आज तक इसके पहले कभी मायूस किया है और आगे भी कभी मायूस नहीं करेगी। बिल्कुल सर। और सर एक और नूह का मामला देखिए, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर पुलिस टीम पर कैसे हमला किया गया, जेसीबी मशीन बीच सड़क में लगा दी गई, उसके बाद पुलिस टीम को टारगेट किया गया। ये किस तरह का मतलब तरीका है सर? हर जगह पुलिस को टारगेट किया जा रहा है।
अंजू जी, नूह का एक पुराना काला इतिहास है। वहां पर लोग अपने को बड़ा समझते हैं कि बहुत ही ज्यादा हथियार, उनसे बड़ा लगाव है। कोई बुराई नहीं है, और पुलिस के ऊपर आक्रमण करने में वो अपनी बड़ी शान समझते हैं। अब मेरा इसमें 2-3 मशवरा है। नूह की घटना जो है, उसमें गिरफ्तारी के लिए 2 जिलों की पुलिस गई थी। वहां पर आजाद नाम के एक अपराधी ने नूह में गोली चलाई रिवॉल्वर से, और एक समीर नाम के कांस्टेबल के हाथ को गोली चीरती हुई चली गई। अरशद और खालिद, इन्होंने राइफल से हमला किया। वसीम ने कंट्रीमेट पिस्तौल से किया, और 90 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख गया है। आप याद करें कि नूह में इस प्रकार की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। बिल्कुल। साइबर फ्रॉड में नंबर 1 नूह, साइबर क्राइम में नंबर 1। हिंदुस्तान का आधा साइबर क्राइम नूह से होता है, तो पुलिस तो जाएगी गिरफ्तार करने। लेकिन वहां जो संभल में आपने जो प्रयोग किया, वो बड़ा कामयाब प्रयोग है। मैंने भी कई जगह जहां रहा, एक तो भाई आपका रास्ता अलग है, पुलिस का रास्ता अलग है। पुलिस पे अगर आपने आक्रमण किया, तो पुलिस आगे के लिए और अपनी हिफाजत के लिए क्या इंतजाम करेगी? जहां से पत्थर, गोली, ग्रेनेड, बम चलेंगे, वो पुलिस की छावनी में तब्दील हो जाएगा। और कितने आदमी कौन कहाँ रहते हैं, उनकी होगी मर्दमशुमारी, और उनकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। और ये जो मटर गश्ती करने का आपका ये जो मंसूबा रहता है, और ये एक जो ठसक है, एक ठसक मैं और बताऊं, हमारे इलाके में पुलिस कैसे आ गई, आप समझ रही हैं? पहले तो आप ये बताइए कि हमारा इलाका कौन सा है? पूरे भारत में पुलिस कहीं भी जा सकती है, और भारत छोड़ दीजिए, भारत की जितनी एम्बेसीज और दूतावास है वहां जा सकती है, और जहां सरकार चाहे भारत की पैरामिलिट्री और पुलिस को लगा सकती है। कोई गलतफहमी पाल रहा तो दिमाग से निकाल दे।